मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने की संभावना से आज शेयर बाजार में जोरदार बढ़त दिखाई दी। हालांकि चुनाव नतीजे कल आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार आने की संभावना बाजार व्यक्त कर रहा है। निवेशक अब उन सेक्टर्स और शेयर को खोज रहे हैं जो जोरदार कमाई करा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में कौन से ऐसे सेक्टर और शेयर होंगे जहां एक इन्वेस्टर निवेश कर सकता है, निवेश के फैसले ले सकता है? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हरीश जुजारे, जो पृथ्वी फिनमार्ट में एवीबीपी हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है। हरीश जी, आज लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले जैसी उम्मीद थी 2 दिन पहले एग्जिट पोल पर, उसी तरह से बाजार खुला और अंत में भी निफ्टी 700 अंकों से ऊपर की बढ़त के साथ बंद हुई। आज का ओवरऑल बाजार कैसा रहा आपकी नजर में? थैंक यू कमल सर, हम बुलाने के लिए और यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। और देखा जाए तो मार्केट आज शानदार था रहा, और जैसे एक्सपेक्ट किया था मार्केट्स वैसे ही ऑलमोस्ट परफॉर्म किए। ऑलमोस्ट मार्केट देखा जाए तो 3.5% तक ऑलमोस्ट गेन से। सो मार्केट में देखा जाए तो एकदम ये मेजरली जैसे एक्सपेक्ट किया था कि मोस्टली बहुत सारे एग्जिट पोल से यही चीज बताए थे कि ऑलमोस्ट बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, और ऑलमोस्ट 390 से लेकर बहुत सारे लोगों का अंदाज ये है कि ऑलमोस्ट एनडीए और बीजेपी को मिलाकर 400 तक का आंकड़ा मिल सकता है। तो उसके चलते हमने एक शानदार बाउंस देखने मिला आज मार्केट में। तो अगर देखा है तो 700 पॉइंट तक गेन से निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि एक जिस तरीके से मार्केट में तेजी मिली है, और लेकिन एक चीज है कि कल के लिए हमको वेट करना पड़ेगा एक्चुअल नंबर्स के लिए। जो उसके ऊपर एग्जैक्टली मार्केट कैसा ये करता है उसके ऊपर देखना जरूरी है, क्योंकि आज तो एग्जिट पोल्स रहे हैं और कल एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए वेट करना जरूरी है एक बार। जी हरीश जी, लेकिन बाजार में कहीं ना कहीं आज ये भी चर्चा थी कि जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जो बहुत बड़ी रोल निभाते हैं बाजार के अंदर, वे अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। वो देख रहे हैं कि 5 तारीख तक हम वेट करें कैसी स्थिति रहे, क्योंकि उनका यह भी मानना था कि बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि कहीं ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या हम अति उत्साह में कोई चीज खरीद लें और फिर हमें अपने निर्णय पर दोबारा सोचना पड़े कि ये हमने एक गर्म माहौल में क्या कर लिया। कुछ ऐसा था बाजार में? अ, बिल्कुल कोमल सर, अगर देखा जाए तो इसमें नेट सेलर्स थे एफआई की तरफ से। अगर कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हो लोग, तो अभी तक भी देखा है तो मुझे लग रहा है कि जो भी है एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, लेकिन निजी अभी तक रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आ चुके हैं। तो उसके लिए जो भी है वो लोग मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करेंगे एटलीस्ट कल तक, क्योंकि जब तक पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आते तब तक वो वेट एंड वॉच करेंगे बिल्कुल। बिकॉज जो भी एग्जिट पोल के ऊपर चांस लेना नहीं चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके चलते पूरा रिजल्ट्स के लिए वेट करेंगे। मेरे हिसाब से कल तक एटलीस्ट उनका आज का भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेलिंग हो सकता है उनका, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल से उनका रुख बदल सकता है एक बार क्लैरिटी होने के बाद। जी। अब हमने अब तक प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके 2 कार्यकाल देखे। दूसरे कार्यकाल में शेयर बाजार ने एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाई। खासकर पीएसयू स्टॉक्स की बात की जाए तो जो कभी भी मतलब बहुत ही ढुलमुल चलते थे, बहुत स्लो चलते थे, लोग जिन पर दाम नहीं लगाते थे, वे शेयर काफी चले। अब तीसरा जब अगर कार्यकाल शुरू होता है कल के नंबर आने के बाद, तो कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं आपकी नजर में जहां पर एक इन्वेस्टर को दांव लगाना चाहिए? कमल जी, अगर हम लोग को दो टर्म्स में देखा जाए तो अलग अलग से बीजेपी के जो भी है, तो अभी उसमें पहला टर्म में तो हमें थोड़ा बहुत सुस्त मार्केट्स देखने मिला था। लेकिन जैसे कोविड के बाद से जिस तरह से पिकअप देखने मिला स्टॉक मार्केट्स के, वो मेजरली इसकी वजह से है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीआईएल स्कीम्स लेके निकाल के लेके आए थे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट किया था और बहुत सारे। तो इसके चलते हमने एक शानदार रिकवरी, और उसके चलते हमने देखा है कि पीएसयू बैंक के बैलेंस शीट अच्छे सुधरने लगे। तो ये सब कारण थे, उसके चलते हमने इतना खासा स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिला था मार्केट्स में। तो
मुझे लग रहा है कि आगे भी जाके सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन वो लोग जिस तरह के अगर देखेंगे पिछले कुछ इंटरव्यूज में, जैसे प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है मोदी जी बोल रहे हैं कि उनका 100 दिन का जो टाइम पीरियड है अभी नेक्स्ट एक बार, तो वो बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं 100 दिन के ऊपर। तो बहुत सारे बड़े निर्णय लेने वाले हैं उसके ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे और बहुत सारे अहम डिसीजंस ले सकते हैं जो कि मार्केट के लिए भी सपोर्टिव रहेगा। और उसके चलते हमको मुझे लग रहा है कि उसके चलते बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे जो भी अभी तक लिए नहीं हुए हैं। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को बहुत सपोर्टिव रहेंगे। और उस सपोर्ट, और अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि सेक्टर्स की बात करते हैं जी जी स्पेसिफिकली, जी। तो स्पेसिफिकली सेक्टर्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग विल बी द वन ऑफ द सेक्टर। जिस तरीके से पिछले टर्म में भी अच्छा खासा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया था और पीआईएल स्कीम्स निकाल के लेके आए थे, मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाएंगे, कंटिन्यू रहेगा। और उसके चलते अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन है और गैस का प्रोडक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कैसे कि उज्ज्वला स्कीम थी, तो मुझे लग रहा है कि उसी तरह से मुझे लग रहा है कि फिर से एक पाइप गैस का जो प्रोसीजर है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो मुझे लग रहा है कि उस सेक्टर में भी बहुत सारा कंसंट्रेशन हो सकता है आगे जाके। तो उसके चलते अब मुझे लग रहा है कि मेजरली हमारा और एक चीज सेक्टर है जो शुगर। शुगर इसलिए कंसिडर करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से क्रूड का प्राइस फिर से बढ़ना चालू है और ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है इंपोर्ट की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसको फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं मोस्टली। तो मुझे लग रहा है कि उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इथेनॉल का प्रोडक्शन। तो ये सब चल के मुझे लगता है शुगर सेक्टर कुड बी वन ऑफ द सेक्टर वो जो आगे चल के चल सकता है। और जैसे अब फाइनली अब एक दूसरा सेक्टर है पावर सेक्टर। जो अभी ये जो भी चीजें है पावर सेक्टर में द क्रूशियल वन। जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी एथनॉल हो, सब चीज के लिए पावर इज द वेरी सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। मुझे लग रहा है कि पावर सेक्टर को भी फिर से देखा जाएगा, जैसे रिन्यूएबल पावर हो गया, नहीं तो हाइड्रो पावर हो गया। ये सब पावर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि सेक्टर में बहुत सारा चीजें देख सकते हैं। और ये सेक्टर्स जो है मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू आउट परफॉर्म करेंगे आगे भी। जी, कोई ऐसे खास शेयर अगर आप सुझाना चाहें इन्वेस्टरों को तो आप बता सकते हैं। हाँ, इसके पहले मैं एक चीज और, एक सेक्टर है जो है टेक्सटाइल सेक्टर की बात जी करूँ। मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर भी थोड़ा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार उछाल देखने मिल सकता है, अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। क्योंकि जिस तरह के से हमारा एक यूके के साथ फैक्ट चल रहा है, तो अगर ये एक बार वो ये हो गया उसके साथ, मुझे लग रहा है कि वहां पे भी टेक्सटाइल सेक्टर, वहां से भी मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग ग्रोथ देखने मिल सकता है आगे जाके टेक्सटाइल सेक्टर में भी। तो उस मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर से जो है मेजरली आगे देख सकते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में, जो अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट्स में। अगर स्टॉक्स की बात स्पेसिफिक करेंगे, मुझे लग रहा है कि मैं एक दो दिन के लिए वेट करना चाहता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक के लिए, क्योंकि एक बार रिजल्ट्स पूरा आने दीजिए। जब मार्केट से एक बार थोड़ा सेटल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वॉलिटिलिटी है, वॉलिटिलिटी में सेक्टर्स में स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार रिजल्ट आने के बाद आराम से थोड़ा एक बार एनालाइज करेंगे वापस हम लोग एक दो दिन के बाद। तो उसके बाद हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब तक बाजार स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि ये एक दिन की तेजी है या 2 दिन की तेजी है, कोई कह नहीं सकता कितने दिन की तेजी है। इसलिए मार्केट को खैर स्टेबल होने के बाद ही इन्वेस्टरों को अपने फैसले लेने चाहिए कि उन्हें कहाँ निवेश करना और कहाँ निवेश नहीं करना है। पर हरी जी, इसमें एक सवाल मेरा और था कि जो इन्वेस्टर ये सोचते थे कि बाजार बढ़ रहा है, हम पैसा न लगाएं, या उन्होंने बहुत कम पैसा लगाया बाजार में, अब उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी सरकार कल वास्तविक नतीजों के अंदर एक अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती है, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्या फैसले लेने चाहिए? जो लोग पिछली एक रैली के अंदर चूक गए ट्रेन, या बहुत कहना चाहिए बहुत कम वे सफर कर पाए। बिल्कुल कमल सर, अगर देखा जाए तो मार्केट में जिस तरीके से अगर कोई बाजू अभी तक कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, नहीं तो कुछ अभी नया इन्वेस्टर जो है अभी करना चाहता है, नहीं तो कोई यंगस्टर है अभी फिलहाल उनको अभी से अभी नौकरी लगी हुई है, उनको फर्दर करियर के लिए या ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स हर बार मौका देता है हर एक को। कि कोई भी ऐसा दिन नहीं, ऐसा टाइम नहीं रहता है कि मार्केट में आज शुरू नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हर दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मौका कंटिन्यू मिलता ही रहता है।
ऐसा नहीं कि आज अगर भाग गया मार्केट तेजी में है, तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और आगे भी जाके भी मार्केट आज नहीं तो भी फिर से अगर बाई चांस मार्केट में कुछ करेक्शन भी आ रहा है, तो 4-5% का करेक्शन मुझे नहीं लगता कि बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन मार्केट वहां से फिर से बाउंस करेगा और वहां से फिर से तेजी होगी। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक करना चाहिए, और अगर कोई नया निवेश करना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक में एसआईपी कर सकते हैं उनके, क्योंकि जिस तरीके से एसआईपी का होता है तो वो थोड़ा बहुत सेफ सेफ रहता है। और नहीं तो अगर कोई और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो म्यूचुअल फंड्स में कर सकता है एसआईपी की तरह से। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल तेजी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, मुझे लग रहा है कि उसके चलते आगे जाके और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अभी जस्ट मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट अभी अभी से जस्ट इंडिया थोड़ा एक ओपन अप हो रहा है मार्केट्स के लिए, जी और चाइना प्लस वन का स्ट्रैटेजी भी चल रहा है। तो इसके चलते मुझे लग रहा है कि आगे जाके बहुत सारे पैरामीटर्स हम है आगे जाके देख सकते हैं, और बहुत सारे हाइट्स अभी भी हम लोग छू छू सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर जो भी है, अगर नया इन्वेस्टर है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टडी, पहले तो एक तो थोड़ा स्टडी करके इन्वेस्ट करे, क्योंकि एजुकेशन के बिना इन्वेस्ट करना थोड़ा बहुत रिस्की होता है। अगर इतना ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है तो मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो जो कि सेफर रहता है और रिस्क कम रहता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए उन निवेशकों के लिए बहुत ही फायदा होता है जो बाजार की गणित को, मैथ्स को उतना नहीं समझते या उनके पास समय नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और बाजार में नए मौके हर रोज मिलते हैं। काफी नए सेक्टर भारत में खुल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जिस तरह ग्रो कर रही है उसमें अगर हम देखें सेमीकंडक्टर है, सोलर है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब तो एनसीडी सॉरी एनएससी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इंडेक्स जो है लॉन्च हुआ है। यानी बहुत सारे सेक्टर खुल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम अगली चर्चा के अंदर इन्वेस्टरों को ये बताएंगे कि जब बाजार थोड़ा स्टेबल हो जाए कि कौन से सेक्टरों पर वे निवेश कर सकते हैं और कौन से शेयर उनके लिए बेनिफिट वाले रहेंगे। आपका कोई डिस्क्लेमर हरीश जी? अभी तो फिलहाल हम लोग कोई पोजीशन नहीं है, अभी फिलहाल जो भी पोजीशन बहुत साइडवेज में बैठे हैं जब तक मार्केट सेटल नहीं होता है, तो उसके बाद ही जो भी है पोजीशन बनाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो और एक एक दो दिन के लिए हम लोग वेट करेंगे, अभी तो फिलहाल कोई पोजीशन बनाना। जी नमस्कार, धन्यवाद हरीश जी आपका। थैंक यू कोमल।